हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। हालांकि आप लोग कहेंगे कि ये इतनी सारी विस्की किस लिए, क्या मैं इतनी सारी विस्की का रिव्यू करने जा रहा हूँ? जी नहीं, आज मैं आप लोगों से बात करूँगा कि एक्चुअली विस्की में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है और विस्की ख़रीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज अ इंग्रेडिएंट्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई तरह की विस्कीज़ है। सबसे पहले दिस इज़ द स्पेसाइड, ये सिंगल मॉल्ट विस्की है। सेकेंड वन इज़ द ग्लेनलिवेट, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगल मॉल्ट विस्की है। उसके बाद वी हैव दिस शिवा श्रीगल, जो कि टॉप ऑफ द लाइन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। फिर अपना फेवरेट सबका जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, अमेजिंगली पॉपुलर, अगेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो यहाँ तक जो भी विस्कीज़ है ये सीधा स्कॉटलैंड की विस्की है। दिस 100 पाइपर इज़ अगेन अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, बट यहाँ पे कहानी में छोटा सा एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि दिस ब्लेंडेड स्कॉच विस्की इज़ बॉटल्ड इन इंडिया। अदरवाइज़ जो इसका प्रोडक्शन है पूरा अप टू एजिंग तक वो सारा का सारा स्कॉटलैंड में ही होता है, सिर्फ इसकी बॉटलिंग इंडिया में होती है। तो ये भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। और ये जो चार विस्की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर 1 इज़ गोल्फर शॉट, देन दिस ब्लेंडेड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन, उसके बाद ये अपना इंपीरियल ब्लू और लास्ट में मैकडॉवेल नंबर 1। ठीक है, तो अभी जो बात करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो है इंग्रेडिएंट्स। एक्चुअली क्या है, इंडिया में जो भी विस्की प्रोड्यूस होती है या ये यहाँ पे जो भी विस्की की बॉटलिंग होती है उसमें विस्की का इंग्रेडिएंट्स लिखना इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप चाहे सिंगल मॉल्ट्स की बात हो या ब्लेंडेड स्कॉच विस्की की बात हो, इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ कहीं पे बॉटल पे या पैकिंग पे नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि स्कॉच विस्की का क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकता है ये वर्ल्ड वाइड नोन फैक्ट है, सब लोगों को पता है। स्कॉच विस्की में मॉल्टेड बार्ली एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, और उसके अलावा अगर वहाँ का कोई स्प्रिंग वाटर है या एनीवे डीमिनरलाइज्ड वाटर, जो फिल्टर्ड वाटर जिसको कह सकते हैं, वो यूज़ होता है। और मॉल्टेड बार्ली को फर्मेंट कराने के लिए यीस्ट। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स के अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है सिंगल मॉल्ट विस्की में या इवन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की में भी। मॉल्टेड बार्ली, यीस्ट जस्ट टू फर्मेंट दैट, एंड वाटर, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे ही हम लोग 100 पाइपर तक आते हैं, ये भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। एक बार मैं इसको साइड कर देता हूँ अप टू दिस। ओके, अभी इसको मैं बीच में ले आता हूँ। ऑल दीज आर, ये सारी की सारी इंडियन विस्की है। दिस इज स्कॉच विस्की बॉटल इन इंडिया। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा है, और इंग्रेडिएंट्स में नॉर्मली जो भी स्कॉच विस्की में इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेम वही इंग्रेडिएंट्स 100 पाइपर में भी है। सिर्फ 1 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है और वो है आर्टिफिशियल कलरिंग, दैट इज़ 150A। वो इसके कलर को इन्हांस करने के लिए इसमें यूज़ किया गया है। अदरवाइज मॉल्टेड बार्ली के अलावा यीस्ट जस्ट टू फर्मेंट एंड वाटर, और साथ में कलर को इन्हांस करने के लिए आर्टिफिशियल कलरिंग 150A इसमें यूज़ किया गया है। कहानी ख़त्म स्कॉच विस्की की या ब्लेंडेड स्कॉच विस्की की। अभी सेंटर में ये 4 विस्की है। ऑल दीज आर इंडियन विस्की। सबसे पहले ये ब्लेंडेड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, सबसे पहला, मतलब इट कैन बी फिल्टर्ड वाटर, इट कैन बी आपके समझने के लिए वाटर, पानी। ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। तो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट से क्या समझ में आता है कि कोई भी ग्रेन, एनी ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, कॉर्न, राई, किसी भी तरह के ग्रेन से जो अल्कोहल तैयार किया जाता है, और कई बार डिस्टिलेशन के बाद उसका हाई कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल निकलता है, जिसमें कि ग्रेन का टेस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा, और सिमिलरली मतलब उसका स्मेल भी न्यूट्रलाइज रहता है, इसीलिए न्यूट्रल स्पिरिट बोलते हैं। तो ग्रेन से बना हुआ न्यूट्रल स्पिरिट
उसमें कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, कोई अपना स्मेल नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज़ डीमिनरलाइज वाटर, सेकेंड वन इज़ ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। अब इसके बाद क्या है, स्कॉच मॉल्ट कंसनट्रेट। इसका मतलब हुआ कि सिंगल मॉल्ट विस्की स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया में आप इंडियन मेड फॉरेन लिकर करके उसी को बेच सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 2%, अब ये भी एक मजाक है कि 2% मिक्स करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एनीवे, ये कायदा कानून है इंडिया का, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट 2% और मैक्सिमम 10 to 12% लोग इसमें यूज़ करते हैं। 10 to 12% अगर किसी में यूज़ होता है उसको बढ़िया इंडियन विस्की माना जाता है। तो थर्ड इंग्रेडिएंट जो है दैट इज़ स्कॉच मॉल्ट कंसनट्रेट, जो सिंगल मॉल्ट विस्की इसमें स्कॉच विस्की यूज़ किया जाता है, एंड नेचुरल कलर 150A। तो ये कलरिंग भी इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग ऐड की जाती है। अब इंडिया में क्या है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट के नाम पे इसमें मोलासिस से जो न्यूट्रल स्पिरिट तैयार होता है उसको भी ऐड कर लेते हैं लोग, और अपने जो कानून है उसमें जो लूप होल है उसका फ़ायदा उठाते हैं। ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट ये 3 वर्ड है, इसमें से ग्रेन को अगर हटा दे तो न्यूट्रल स्पिरिट भी एक वर्ड कहलाएगा, और उस तरह से लोग मोलासिस भी यूज़ करते हैं। हालांकि जितना मेरे को पता है ये ब्लेंडर स्प्राइट में मोलासिस वाला स्पिरिट यूज़ नहीं होता है, ये 100% ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट इसमें यूज़ होता है। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि स्पेशली अगर इंडियन विस्की आप अगर परचेस करते हैं जाकर के दुकान में, तो आपको एक बार बॉटल को देखना चाहिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि आप जो विस्की परचेस कर रहे हैं, जिसको आपको आगे कंज्यूम करना है, उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी आप ये देखिए, दिस इज़ ब्लैक लेबल, इसमें यहाँ पे 12 ईयर्स एज लिखा हुआ है, तो एज स्टेटमेंट है। सेम फॉर सिवर्स रीगल, सेम फॉर ग्लेनलिविट, ये सारे में एज स्टेटमेंट लिखा होता है। बट किसी भी इंडियन जो ये भी रेगुलर विस्की है, इसमें किसी में एज स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये कितना एज्ड है नहीं है पता नहीं, और जब तक एज्ड नहीं होगा विस्की तब तक उसमें अल्कोहल का भवका वो रहेगा, जो कि इंडियन विस्की की पहचान है। जैसे ही आप बॉटल में से पोर करते हैं तो एक बार अल्कोहल से पूरा माहौल गर्म हो जाता है। एनीवे, तो ब्लेंडर स्प्राइट हम लोगों ने देख लिया। नाउ दिस गोल्फर शॉट, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, जल्दी से इसको ट्राई करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। अब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें डीमिनरलाइज वाटर पानी, ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, तो अगेन ये लिख रहे हैं ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, मतलब कि ग्रेन से जो अल्कोहल तैयार हुआ है और जिसमें कि अपना कोई टेस्ट और कोई स्मेल नहीं है, वो जस्ट अल्कोहल है जिससे कि आपको नशा आएगा, वो है। इसके बाद इंडियन मैच्योर मॉल्ट, मतलब कि मॉल्ट से जो अल्कोहल बनता है और उसको मैच्योर किया जाता है वो इंडियन है, मतलब इंडिया में ही मॉल्टेड बार्ली से अल्कोहल तैयार किया गया और इंडिया में ही उसको ओकवुड बैरल में मैच्योर किया गया है, तो वो भी इसमें मिक्स किया जाता है। इम्पोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट, मतलब स्कॉच विस्की, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की इंपोर्ट करके वो भी इसमें मिक्स किया गया है। इसके अलावा कंटेन्स परमिटेड न्यूट्रल फूड कलर, परमिटेड न्यूट्रल फूड कलर दैट इज़ 150A, तो आर्टिफिशियल कलरिंग भी इसमें ऐड की गई है। एंड एडेड नेचुरल फ्लेवर, मतलब टेस्ट के लिए नेचुरल फ्लेवर भी इसमें ऐड किया गया है। अब ये दो चीज़ जो है इससे मुझे प्रॉब्लम है। लाइक जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्कॉच विस्की के केस में क्या है कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होगा, वाटर, मॉल्टेड बार्ली और बार्ली को फर्मेंट कराने के लिए यीस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जितना भी तरह का टेस्ट, जो भी नोट्स आपको मिलते हैं विस्की को सिप करने के टाइम पे या स्मेल करने के टाइम पे, वो सारा का सारा नेचुरल है, जो कि विस्की में अपने आप वो डेवलप होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने गोल्फर शॉट का इंग्रेडिएंट देखा, इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्पिरिट है जिसमें कि अपना कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है,
तो आप पिएंगे तो कैसा लगेगा, एकदम न्यूट्रल सा लगेगा, और या तो मेटालिक टाइप का जो मतलब फैक्ट्री में डिस्टिल्ड प्रोडक्ट का जो एक टेस्ट और स्मेल होता है वो मिल सकता है। तो इसको पीने लायक बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग भी ऐड किया गया है, कलर को इन्हांस करने के लिए आर्टिफिशियल कलरिंग भी ऐड किया गया है। तो पीने के टाइम पे आपको ठीक है ये कुछ अच्छा टेस्ट दे हो सकता है, जो यहाँ पे काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा है इन लोगों ने कि नोज़ पे कैसा होगा, माउथ पे कैसा, पैलेट पे कैसा, वो क्या क्या टेस्ट और स्मेल आता है इसमें, बट वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पीरियल ब्लू। इम्पीरियल ब्लू में क्या है, यहाँ पे ये बड़ा प्रोमिनेंटली एक लिखते हैं 100% ग्रेन स्पिरिट। तो मेरे को नहीं पता कि ये मोलासिस यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर ये सही है कि 100% ग्रेन स्पिरिट, तो मैं इसको बाकी और भी इस रेंज के जितने भी विस्की होगी उसके ऊपर मैं इसको एज दूंगा, और अगर मुझे इस रेंज की विस्की पीनी पड़े तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करूंगा, इसी को परचेज़ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 100% ग्रेन स्पिरिट है। इट मीन्स कि इसमें मोलासिस यूज़ नहीं किया गया है। मोलासिस से जो अल्कोहल बनता है उससे आप रम बना सकते हैं, विस्की नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा भी इंग्रेडिएंट्स का एक जो पैरामीटर है इंडियन में, जो एक पैरामीटर है इंडिया में FSSAI का, इंग्रेडिएंट्स अगेन डीमिनरलाइज्ड वाटर, पानी, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। तो ये फिर से इन्होंने मेंशन किया है कि न्यूट्रल स्पिरिट है वो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट है। स्कॉच मॉल्ट कंसंट्रेट, जो कि कई बार हम लोगों ने बातें कर ली, जो सिंगल मॉल्ट स्कॉच मंगवा करके जो इसमें मिक्स किया जाता है, और नेचुरल कलर 150A। तो आर्टिफिशियल कलरिंग भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब आते हैं लास्ट, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बड़ा एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है। जब हम लोगों ने 15, 20, 25 साल पहले जब इसको स्टार्ट किया था पीना, तो उस टाइम पे दिस यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक ड्रिंक, और सबसे मज़ेदार और सबसे अपीलिंग ड्रिंक हुआ करता था तब। हालांकि पिछले कई सालों से मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन जितना मेरे को पता है इसमें मैक्सिमम मोलासिस यूज़ किया हुआ होता है, और जो पैरामीटर है इंडियन मेड फॉरेन लिकर का मिनिमम 2% का, तो वही 2% इसमें स्कॉच विस्की मिक्स किया हुआ था जितना। अभी खैर इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम लोग कि क्या इसमें। नंबर 1 इज़ डीमिनरलाइज्ड वाटर। यहाँ पे भी लिखते हैं ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, जिसमें कि ग्रेन, न्यूट्रल और स्पिरिट, ये 3 वर्ड को मैनिपुलेट करके इसमें मोलासिस वाला न्यूट्रल स्पिरिट भी यूज़ किया जाता है। मॉल्ट स्पिरिट स्कॉच, जो कि 2-2.5% या जो भी हो इनका ऐड किया है। कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A, तो आर्टिफिशियल कलर भी इसमें ऐड किया गया है। एंड एडेड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। तो मतलब इसमें क्या है कि मोलासिस वाला अल्कोहल यूज़ किया गया है, पानी यूज़ किया गया है, 2-3% स्कॉच विस्की जस्ट जो नियम कानून है उसको मैनिपुलेट करने के लिए ऐड किया गया है। उसके अलावा आर्टिफिशियल कलरिंग ऐड किया गया है, और आर्टिफिशियल फ्लेवर जो कि नेचुरल फ्लेवर के जैसा टेस्ट करता हो वो ऐड किया गया है। तो इसका मतलब है कि ऑल दीज 4 आर रेगुलर इंडियन विस्की, जिसमें से कि इसको विस्की कहा भी नहीं जा सकता है। इम्पीरियल ब्लू के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट इफ़ ये इतना अगर प्रोमिनेंटली यहाँ पे बड़े बड़े मेंशन कर रहे हैं 100% ग्रेन स्पिरिट, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मोलासिस शायद यूज़ नहीं करते होंगे, तभी इतना प्रोमिनेंटली ये मेंशन कर रहे हैं। ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन मेरे को पता है ये ग्रेन स्पिरिट ही यूज़ होता है। गोल्फर शॉट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है एक्स्ट्रा न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट इसमें यूज़ किया है। उसके अलावा इंडियन मॉल्ट मैच्योर किया हुआ, स्कॉच मॉल्ट मैच्योर किया हुआ, बट आर्टिफिशियल कलरिंग भी है और एडेड फ्लेवर भी है इसमें। तो ये कहानी हुई इंग्रेडिएंट्स की।
और मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया भी कि सिंगल मॉल्ट के केस में देयर इज़ नो सच स्टेटमेंट. सेम गोज़ फॉर blended Scotch whiskey as well in case of Black Label or Chivas